ये वाकया सुनने से ताल्लुक रखता है। बंद करो एसी, खिड़कियां खोल दो सारी। आधा घंटा बाहर लॉन में बैठा रहा जब तक कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो गया। तो वो बिस्तर यूं लग रहा था जैसे उस पे पानी की बाल्टियां डाली गई। हालांकि मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन उसके कहने पे मैंने कहा हाँ, घर के गेट के पास खड़े हो तो वो नहीं आ रही है, मुझे बेवकूफ बनाते हैं। मेरी कमर का मसला है कई सालों से, बहुत ज्यादा। तो मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है कि पीछे नहीं बैठना गाड़ी में। तो मैंने फिर जो मुझे समझ में आया, मैंने कुछ 100-200 से ज्यादा ही दिया होगा उसको। तो इमरान खान की सालगिरह के हवाले से मैं एक दो वाकयात आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार हम ये सराइकी बेल्ट के दौरे पे थे। ये इब्तदाई महीनों की बात है, पीटीआई के। तो मैं सेकंड लास्ट स्पीकर होता था, लास्ट स्पीकर ज़ाहिर है इमरान। तो हमें जो मकामी ओहदेदार थे ना, जो ज़ाहिर है तगड़े लोग होते थे, वो हमें ठहराया करते थे। बाकी जो जलसे वलसे में जो लोग होते थे वो अपने अपने तौर पे को बंदोबस्त करते होंगे, मुझे नहीं पता। तो रात को जब लेट ज़रा मेरा ख्याल है 1-1:30 बजे वो जलसा वलसा फारिग हुआ, जब हम गए, जो भी मेज़बान थे मुझे उनका नाम नहीं याद। तो मेरा और इमरान का कमरा था साथ साथ, तो साथ ही एंटर हुए, वो भी साथ थे। तो मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो मुझे समझ आ गई, इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। उन्होंने कुछ पता नहीं 6 घंटे पहले का एसी चलाया हुआ था। इधर मैंने दरवाज़ा खोला अपना, उधर साथ वो बरामदे में था, एक कमरा इधर एक इधर। इमरान ने खोला और इमरान यूं वापस आया जैसे अंदर से कोई भेड़िया निकल आया। तो एक दो सलवातें सुनाने के बाद उसने कहा ये बंद करो एसी। ये वाकया सुनने से ताल्लुक रखता है। बंद करो एसी, खिड़कियां खोल दो सारी। आधा घंटा बाहर लॉन में बैठा रहा जब तक कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो गया। इमरान ने, अच्छा मैं तो जाके अपना नहा नू के मैं तो लेट टूट गया। अगले दिन जो मेज़बान थे ओहदेदारान, वो आए कि सर को इतने बजे वो फलां हैं, तो खान साहब सो रहे हैं, तो मैंने जाके जगाओ। ये नहीं जी आप। मैंने कहा अच्छा। मैंने पहले नॉक किया, उसके बाद खोल दिया दरवाज़ा मैंने। तो इमरान को मैंने कहा यार उठवा, उधर वो जाना है फंक्शन, पता नहीं क्या है, तो मीटिंग थी क्या था। इमरान बिस्तर से उठा तो वो बिस्तर यूं लग रहा था जैसे उस पे पानी की बाल्टियां डाली गई हों। हल्का सा पंखा चल रहा था, एसी बंद था। और ये उसकी नॉर्मल आदत है, वो सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी इस्तेमाल नहीं करता। बाद में शुरू कर दिया हो तो मुझे पता नहीं, मैं बाद में भी मिलता रहा हूँ। सो इस टाइप का एक बार उस जमाने में इमरान का जो घर, अब तो उसकी शक्ल ही बदल गई है। वो फेसिंग द कनाल है, पहले तो आमने सामने ही था वो। अब उसका मुंह नहर की तरफ कर दिया गया है जमान पार्क में। तो इमरान मुझे कहता है यार वो चलते हैं, ज़रा लेट हो गए थे। तो कहता है कि यार वो भूख लगी है तो खाना खाते हैं, घर चलते हैं फलाना। मैंने कहा ठीक है। वो इत्तेफाक से वो ड्राइवर, ये वो सारे जो स्टाफ था जमान पार्क वाले घर का, उनका भी खाना उसी वक्त आया था। तो ये उधर बैठ के इसने खाना शुरू कर दिया, उनको कह दिया यार तुम और मंगा लो। वो खाना खा रहे थे, उन्हीं का खाना लेके खाना ये। अच्छा। तो मैंने, सच्ची बात है, मैंने कह दिया, मैंने कहा मुझे तो भूख भी नहीं है, हालांकि भूख मुझे भी लगी नहीं। फिर एक दफ़ा मैंने मिस को घर ड्रॉप करना था, चूँकि वह क्रॉस द कनाल था। स्कॉच कॉर्नर में इनके बहनोई याहद या वाहद इस तरह का उनका नाम था। बड़े वो मजहबी किस्म के, ऊंची शलवार, ये वो सारा एयर फोर्स के थे, नाम मुझे अब याद नहीं रहा। तो मैं जब मोड़ मुड़ा हूँ, जमान पार्क वाला ऐसा घर इमरान का जिन लोगों ने देखा हुआ है वो समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। मोड़ मुड़ते ही घर का गेट था।
तो गाड़ी बिल्कुल डेड स्लो थी, तो वहाँ को 2-3 औरतें, 1-2 बंदे खड़े थे। तो मुझे घबरा के इमरान कहता है कि भैया निकाल निकाल निकाल, सीधा ले जाओ। तो मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया, मैंने चल गया। ये 2-3 वाक़यात हैं, इससे शख्सियत का अंदाज़ा होता है। मैं ले गया, आगे जाके मैंने पूछा यार क्या मतलब क्या था? कहता यार वो बंदे नहीं, वो औरतें खड़ी थी। हालांकि मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन उसके कहने पे मैंने कहा हाँ घर के गेट के पास खड़े हो। वो नहीं यार ये मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है मुझसे पैसे मांगते, मेरे पास होते नहीं। तो मैंने रानी, इनकी हमशीरा का नाम है, इमरान की हमशीरा का नाम है, रानी बाजी कहते थे। तो मैंने उसके इतने पैसे देने, 2-3 दफ़ा मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं फिर उससे लेके देता हूँ, फिर खड़े हैं। अच्छा, अब ये हैरत अंगेज़ सी बात है। तो एक दफ़ा हम गए, इसका एक कज़न होता था इमरान का, अब भी हो, अल्लाह उससे सेहत ज़िंदगी दे, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। गाज़ी गाज़ी उससे कहते थे, कज़न था मेरा ख़्याल है। वो इस्लामाबाद के पता नहीं कहीं टेल एंड पे रहता था ये वो। हम दोनों जहाज़ से उतरे पिंडी एयरपोर्ट पे, तो वो साथ ही उसका नया-नया सेल फ़ोन आए थे उस ज़माने में। फ़ोन आया उसका, गाज़ी कहा कि मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा तू ठीक है? मोटी बात। उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो पुलिस आ गई है, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डैमेज हुई है, मैं ठीक नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है, हम टैक्सी लेके आ जाएंगे। वो बाहर उस ज़माने में पिंडी में मॉरिस टैक्सियाँ ज़्यादा होती थी। तो वो गाड़ी एक ली। अच्छा, मेरी कमर का मसला है कई सालों से, बहुत ज़्यादा। तो मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है कि पीछे नहीं बैठना गाड़ी, चूँकि रियर पे पीछे ना झटका ज़्यादा लगता है, तो अगला। और ख़ुद आप देखते रहो कि कोई स्पीड ब्रेकर कोई ये वो तो स्लो कर ले, आप खुद बता सकते हो, पीछे बैठे आपको पता नहीं लगेगा, ये वो सारा। मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया, इमरान पीछे बैठ गया, गप्पे-शप्पे लगाते रहे। और वो शीशा ना यूँ करके उसने इमरान पे ही किया हुआ फोकस, हमारे कौमी हीरो फलाना, वो इस तरह के टैक्सी ड्राइवर कर रहा था, जो नॉर्मल बात थी ज़ाहिर है इमरान के लिए। तो जब हम इतना लंबा सफ़र करके गए गाजी के घर, पिंडी एयरपोर्ट से इस्लामाबाद का पता नहीं, मुझे तो इस्लामाबाद की वैसे ही समझ नहीं। तो गाजी के घर जब पहुँचे, तो अब मैं भी निकला, इमरान भी निकला, और मैंने उससे पूछा, इमरान नेवर कैरिड एनी कैश। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कितने पैसे हैं? उसने कहा जी कौमी हीरो है फलाना, वो टिपिकल जो रास्ते में भी वो कहता रहा। मैं इमरान, अच्छा। और मैंने कहा यार तुम पैसे बताओ, अब ये बात हो रही है, ये मुझे खींच रहा है, वो कह रहे हैं ना नहीं लेने। मतलब एक माइंड है जो एक ख़ास तरीके से ऑपरेट करता है। वो अब बता नहीं रहा कितने पैसे लेने हैं, ये कह रहा है यार, वो कह रहा है नहीं नहीं चलो चलते हैं। तो मैंने फिर जो मुझे समझ में आया, मैंने कुछ 100-200 से ज़्यादा ही दिया होगा उसको, निकाल के मैंने ना और ड्राइवर की तरफ पैसे भाई। तो इस तरह का एक आदमी है। हाँ, एक दफ़ा जब मैं सराइकी बेल्ट की मैंने अभी बात की, तो कहता यार नींद आई है, रुक जाती। वो ढाबा सा था, वो तो देख के इकट्ठे हो गए। ये आराम से चारपाई पे लेटा है, घंटा एक आधा पौना घंटा लेट के ज़रा नींद पूरी की है, फिर आओ चलते हैं फिर अंदर। उस वक्त हम, वो एक था वो डाला टाइप चीज़ थी जिसमें हम ट्रैवल कर रहे थे। हमारा इस तरह का आदमी है। तो हैप्पी बर्थडे टू हिम, थैंक यू वेरी मच।